हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन खुश हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। हिरण्यकश्यप नरसिंह अवतार ले लिया भगवान ने, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। अब आगे गजेंद्र। गज का अर्थ क्या होता है? गज का अर्थ होता है हाथी। गजेंद्र, त्रिकुट पर्वत पर एक गजेंद्र रहता था, अर्थात त्रिकुट पर्वत पर एक हाथी रहता था। वो राजा था जंगल का, सबका राजा था। उसकी 50 पत्नियां थी और 150 पुत्र थे। वो जब अपने सब परिवार जंगल में वन में विचरण करने जाता था तो सब बड़े अहंकार से सब जानवरों को, शेर को ठीक हो तो मोटी को अहंकार बस जाता था। जल में क्रीड़ा करने का शौक था उसे। एक दिन वो अपने परिवार के साथ जल में क्रीड़ा करने के लिए गया। जल में के अंदर एक ग्राह ने उस गज के पैर पकड़ लिए। जब उस गज के पैर पकड़ लिए और पीछे की ओर खींचना प्रारंभ कर दिया, उस गज ने बहुत प्रयास किया कि मैं निकल जाऊं, क्योंकि बल का अभिमान था। पर आज यह अभिमान उसका खत्म होता हुआ जा रहा है। उसके बच्चों को बुलाया, पहले पत्नियों को बुलाया। पत्नियों को बोले, पत्नियों ने सूंड में सूंड फंसा कर खींचती रही। बाद में पत्नियां भी परेशान हो गई। बच्चों को बुलाया, बच्चे भी खींचती रही। अब बच्चों ने बाद में कहा, पिताजी आप तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे हो। पत्नियों ने भी कहा, आप तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे हो, हम कब तक आपको खींचते रहे, अब आप अंदर ही जाते रहो। समझ गए? आज गजेंद्र ने सोचा, जितना मैं मेरे परिवार के लिए मैं अगर प्रभु की आराधना पूरे जीवन किया होता और उस प्रभु का ध्यान चिंतन किया हुआ होता तो आज मुझे मेरे प्रभु छोड़कर नहीं जाते। मैंने पूरा जीवन अपने परिवार को सुख समृद्धिपूर्ण जीवन जीने में लगा दिया और आज यही परिवार वाले मुझे, जब मैं डूब रहा हूँ तो मुझे छोड़कर चले गए। अब गोविंद व्यथित हुआ और गोविंद ने कहा, हे गोविंद, अब गज ने जो है किसकी आराधना शुरू करी? अब गज ने भगवान को याद किया, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। ठीक है? जैसे ही गोविंद ने सुना, गजेंद्र ने पुकारा, गोविंद ने सुना। गजेंद्र मोक्ष का पाठ है श्रीमद् भागवत में। जब व्यक्ति बहुत से बहुत बड़ी विपत्ति अर्थात शत्रु जब उन पर वार करने वाले होते तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से अपने शत्रु परास्त होते हैं। इसी प्रकार गजेंद्र मोक्ष का पाठ गजेंद्र ने किया और आज भगवान ने जैसे गजेंद्र की आवाज़ सुनी, भगवान अपने सुदर्शन को लेकर चक्र लेकर आए और ग्राह ने, जिसने पैर पकड़ रखा था, ग्राह का पहले सुदर्शन चक्र चलाया। ग्राह के टुकड़े टुकड़े हो गए और गजेंद्र को खींचकर बाहर निकल गए। इस प्रकार ये भगवान का नाम लेने, ईश्वर की आराधना करने से गजेंद्र को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलो भगवान नारायण की। अब सुखदेव मुनि से राष्ट्र परीक्षित प्रश्न करते हैं कि भगवान ने पहले ग्राह का वध क्यों किया? जब हम किसी भक्त का पैर पकड़ लेते, गजेंद्र पाठ कर रहे थे भगवान का, गजेंद्र मोक्ष का, तो ग्राह ने आज पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए, तो ग्राह की भी मुक्ति हो गई। अर्थात इस प्रसंग का तात्पर्य ये है कि जो भक्ति करे उसके संग हो लेना चाहिए। समझ में आया? आप भले घर में भक्ति करते हो नहीं करते उसका मतलब नहीं,
पर अगर आपकी कोई सखी सहेली साथी भक्ति करते हैं तो भक्ति के संग हो जाओ। अर्थात जब सत्संग करोगे, जो भक्ति करेगा तो आपको भक्ति की बात सिखाएगा। तो जब भक्ति होगी तो भक्ति की बात आप सुनोगे तो अपने आप आपको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये है गजेंद्र मोक्ष की कथा। इसके पश्चात क्योंकि भगवान ने कहा एक बार देवताओं से कि तुम हमेशा दैत्यों से हार जाते हो, कुछ ऐसा करना पड़ेगा मुझे तुम लोगों के लिए ताकि तुम दैत्यों से हारो ना, तुम्हारी सदा जीत हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ये करना पड़ेगा कि चलो देवताओं से कहा चलो सागर मंथन करते हैं, समुद्र मंथन करने की योजना बनाई। समस्त औषधियों को समुद्र में डाला गया। उसके बाद वासु की नाग की रस्सी ली गई, मंदराचल पर्वत को मथली बनाया गया और समुद्र का मंथन किया गया। जब मंदराचल पर्वत जल में डूब रहा था तो भगवान ने कच्छप अवतार लिया, अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया ताकि वो और ऊपर हो जाए। इस प्रकार समुद्र मंथन का कार्य हुआ। समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिस विष को किसे दिया गया? भगवान शंकर ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उसके पश्चात निकली कामधेनु गाय जो ऋषियों ने ले ली। फिर निकला उच्च श्रवा घोड़ा जो इंद्र ने एरावत हाथी निकला जो एरावत इंद्र ने ले लिया। उसके पश्चात अप्सराएं निकली जो देवताओं ने ले लिया। उसके पश्चात पराजित का वृक्ष निकला जो देवताओं ने ले लिया। लक्ष्मी जी निकली, लक्ष्मी जी को किसने लिया? दैत्य भी आगे मुट्ठी घुमा रहे थे। तो लक्ष्मी जी ने वरमाला किसको? लक्ष्मी बोलोगे, जो नारायण जो बोलेगा तो इसका तात्पर्य क्या है? जो नारायण बोलेगा तो लक्ष्मी जी उसे वरमाला डालेंगी। जो नारायण कहेगा तो स्वतः ही लक्ष्मी उसके पास रहेगी। इसका तात्पर्य ये है। अब मदिरा निकला, मदिरा दैत्यों को दे दी गई। चंद्रमा निकला, भगवान शंकर ने अपने शीश में धारण कर लिया। भगवान धन्वंतरी निकले, जो औषधि, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ है ना, औषधि जो हमें मिली है, ये औषधि हमें धन्वंतरी भगवान ने दी है, जिसको हम खा के बुखार ठीक कर लेते हैं, खांसी ठीक कर लेते हैं, सर्दी ठीक कर लेते हैं। ये कोई वैज्ञानिकों ने नहीं बनाई है। औषधि जो निकली है वो धन्वंतरी भगवान ने दी है। फिर अंत में क्या निकला? अमृत कलश निकला। जैसे ही अमृत कलश निकला तो वैसे ही दैत्य भागे। अब भगवान ने कौन सा रूप लिया? मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण किया तो दैत्य को जो है एक लाइन में दैत्यों को बिठा दिया, एक लाइन में देवताओं को बिठा दिया। बोले चलो तुम लोग सब लाइन। मोहिनी आई नाचती हुई, जैसे अभी हमारे राधा कृष्ण नाच रहे थे वैसे मोहिनी आई, इतनी सुंदर स्वरूप धारण किया हमारे प्रभु ने। और प्रभु ने धारण करके अमृत कलश लेके दैत्यों से कहा कि तुम इस लाइन में बैठ जाओ और देवताओं से कहा तुम इस लाइन में बैठ जाओ। पर राहु समझ गया था कि देवता बड़े चालाक हैं। राहु उठ के आया और सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। पहले ही एक ही ग्रह था। अब जब मोहिनी जो अमृत कलश थोड़ा थोड़ा पिलाती चली जा रही थी, उतने में सूर्य और चंद्रमा ने इशारा कर दिया कि ये दैत्य बैठा है, पीछे दैत्य बैठा है। उतने में भगवान ने देखा और सुदर्शन चक्र चलाया तो राहु और केतु, ऊपर का धड़ राहु, नीचे का जो शरीर था वो केतु। तो ये दो ग्रह हो गए राहु केतु। ठीक है। अब जब अमृत कलश जब वो राहु क्योंकि राहु केतु क्यों जीवित रह गए? थोड़ा सा उन्होंने अमृत का रसपान कर लिया था। जो आज तक बोलते राहु का प्रभाव पत्रिका में आज भी आप सोचो कि राहु का प्रभाव जब होता है तो बहुत अनिष्ट होता है हमारे साथ, तो जो आज भी तकलीफ दे रहे हैं। कुश, एक बात और मैं आपको बताऊंगी। हम बोलते हैं ना कुश के आसन में बैठो। कुश क्यों पवित्र माना जाता है? क्योंकि उस पर भी अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, इसीलिए कुश का आसन लिया जाता है। बोलते पूजन करने में कुश का आसन लो, तो इसीलिए कुश का आसन लिया जाता है। इस प्रकार समुद्र मंथन हुआ। अब हम चलते हैं वामन देव चरित्र की तरफ। अब दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। देवताओं ने अमृत पी लिया। अमृत पीने के बाद दैत्यों को
परास्त कर दिया, हरा दिया, सभी देव समाप्त हो गए। परंतु राजा बलि की श्वास चल रही थी। शुक्राचार्य ने अपनी विद्या से, अपनी मायावी विद्या से राजा बलि को जीवित किया और राजा बलि से यज्ञ करवाया, 100 यज्ञ करवाया। और यज्ञ करवाने के पश्चात राजा बलि को यह आदेश दिया कि जाओ स्वर्ग पर चढ़ाई करो। शुक्राचार्य ने, उनके गुरु जीवित थे, वो गुरु फिर विद्रोह, अब क्योंकि यज्ञ इतना कर चुके थे राजा बलि, तो फिर पुनः उन्होंने स्वर्ग को जीत लिया और देवताओं को फिर से हरा दिया। देवता फिर मारे मारे भटकने लगे। उतने में माता अदिति, जो देवताओं की माँ है, देवताओं की माँ कौन है? माता अदिति। और दिति कौन है? दैत्यों की माता। माता अदिति, पिता एक ही है दोनों के। माता अदिति एक दिन निराश बैठी हुई थी। कश्यप ऋषि ने पूछा, देवी तुम निराश क्यों बैठी हो? तो माता अदिति ने कहा कि जिसके पुत्र विपत्ति में हो, जिनका सब कुछ लुट गया हो, तो उनकी माँ खुश कैसे रह सकती है? कश्यप ऋषि ने कहा, देवी दैत्य नियम का पालन करते हैं और देवता हर समय अपने नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, इसलिए उनकी बार बार ये दशा होती है। माता अदिति ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो ऐसा पुत्र चाहिए जो समस्त दैत्यों को परास्त कर सके। अब कश्यप ऋषि ने कहा, ठीक है, तो तुम पयोव्रत करो। पयोव्रत, जिनको पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती है, पुत्र संतान चाहिए, वो पयोव्रत होता है फाल्गुन मास के प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष के फाल्गुन मास के प्रतिपदा से। प्रतिपदा मतलब समझते हो? पहला, जिसको तुम एकम कहते हो, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में प्रतिपदा कहा जाता है। शुक्ल पक्ष का प्रथम दिवस फाल्गुन मास के प्रतिपदा से वह व्रत किया जाता है और फिर वो कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के दिन, मतलब पूरा 15 दिन का व्रत होता है। प्रतिपदा के दिन उस व्रत का निवारण किया जाता है और त्रयोदशी के दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है। यह व्रत शौच, तप, नियम, दया, धर्म आदि नियमों का पालन करते हुए जो भी स्त्री इस व्रत को करती है, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार माता अदिति ने भी यह व्रत किया और जब यह व्रत किया, माता अदिति को स्वयं भगवान नारायण स्वप्न में दिखाई दिए और स्वप्न में ये बोले, अपने पति में मेरा ही स्वरूप देखो, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा। अब माता आदिति सगर्भा हुई, भगवान उनके गर्भ में आए, 9 मास पूर्ण हुआ। 9 मास पूर्ण होने के पश्चात आज भगवान शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए माता अदिति और कश्यप ऋषि के सामने प्रकट हुए और कहे कि तुम आज मेरा यह स्वरूप के दर्शन कर लो। और दर्शन करने के पश्चात बोले, अब मैं छोटा सा 7 वर्ष का बालक बन जाऊंगा, मेरा यज्ञोपवीत संस्कार करो। यज्ञोपवीत संस्कार उनका हुआ, वामन भगवान का। और फिर वामन, जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, सभी ने भगवान का अभिवादन किया, समस्त देवगण, समस्त संत, माता अदिति, कश्यप ऋषि, सभी ने भगवान का अभिवादन किया। और भगवान का के जब यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात भगवान सूर्य उनके पिता हो जाते हैं और माता गायत्री उनकी माता हो जाती है। अब भगवान बृहस्पति जी कहते हैं, जाओ शिष्य, जाओ अच्छी भिक्षा लेकर आओ। पहले आश्रम में जब रहते थे शिष्य, तो उन्हें भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ता था, तब आश्रम का जीविका उपार्जन चलता था। तो शिष्य बोले, जाओ अब भिक्षा मांग कर आओ। अब वामन भगवान हाथ में दंड लिए, छत्र लिए, बाघंबर, कौपीन, अच्छा बिल्कुल सौंदर्यवान, बिल्कुल हट्टा कट्टा गठा हुआ सा 7 वर्ष का बालक वामन भगवान। उधर मत देखो, थोड़ी देर सब इधर देख लो, वो सब बाद में आप लोग देख लोगे, थोड़ी देर इधर देख लो। वामन भगवान के स्वरूप की झांकी के दर्शन करो। वामन भगवान का देखा है फोटो आप लोगों ने? वामन भगवान आज बिल्कुल हट्टा कट्टा, बिल्कुल तेजवान ब्राह्मण बालक, आज यज्ञोपवीत किया हुआ, छत्र लिया हुआ, दंड हाथों में दंड, कानों में कुंडल, बाघंबर ओढ़े हुए आज वामन भगवान जा रहे हैं राजा बलि के द्वार पर।
आज राजा बलि कहाँ पहुंचे? अब वामन भगवान कहाँ पहुंचे? किसके द्वार पर? राजा बलि के यज्ञ पर, जहाँ यज्ञ कर रहे थे राजा बलि, वहां पर वामन भगवान उनके द्वार पर पहुंचे। जैसे ही वामन भगवान को देखा, राजा बलि देखते ही रह गए। इतना तेजस्वी ब्राह्मण आज तक मैंने नहीं देखा। अब जैसे ही राजा बलि की जो पत्नी है, उसका नाम है रतनबाला, है ना, और राजा बलि की पत्नी और आई दौड़कर और वामन भगवान की सेवा अर्चना करने लगी। और जो पुत्री थी वो बैठी थी, वो बालक, छोटे से बालक को देखकर आज रत्नबाला का वात्सल्य जाग गया और कहा कि वो जो कितनी भाग्यवान होगी, कितनी खुश नसीब होगी वो माता जिसने इस बालक को दूध पिलाया होगा। भगवान मन ही मन बोले कि मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा। और बाद में वो पूतना बन के गई और वो इच्छा भगवान ने पूरी करी। आगे की कथा में बताएंगे।
अगली कथा फिर क्या होता है आगे भी सुनना कि क्यों ऐसा हुआ, पूतना ही क्यों बनी वो। अब राजा बलि बोले ब्राह्मण तुम कौन हो, मुझे तुम्हें देखकर अपना सर्वस्व देने की, सर्वस्व दान करने की इच्छा हो रही है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। आज वामन भगवान कहते हैं मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए तुम तो मुझे बस 3 पग भूमि दे दो, 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि अहंकार वश कहते हैं कि अरे ब्राह्मण तुम कैसे ब्राह्मण हो, तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता, मांगा होता तो कम से कम मेरी हैसियत देखकर मांगे होते। तो अब शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे वो समझ गए कि ये नारायण के अवतार है। राजा बलि से कहा तुम 3 पग भूमि देने का संकल्प मत करो, लेकिन राजा बलि ने कहा नहीं मैं तो संकल्प कर लिया है, मैं तो इन्हें 3 पग भूमि दूंगा। तुम अब वामन भगवान कहते हैं तुम्हारे गुरु संकल्प करवाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं संकल्प करवाता हूँ। शुक्राचार्य अपने सूक्ष्म रूप में उस कमंडल में जाकर अंदर घुस गए। भगवान ने एक तीर निकाली, अब वो जल नहीं निकल रहा था क्योंकि अब तो वामन भगवान संकल्प करवा रहे हैं। भगवान ने एक अपनी आसन में से एक तीर निकाला और कमंडल में छेद कर दिया। शुक्राचार्य गुरु शुक्राचार्य की एक आँख फूटी हुई है, आप लोग देखे होंगे अगर कहीं, उनकी एक आँख से वो आज भी अंधे हैं क्योंकि भगवान ने उसकी लगा दी थी। इतने में भगवान ने गुरु ने श्राप दे दिया, अब तो तू मान नहीं रहा मेरी बात, तो जाओ तू भी श्रीहीन हो जाएगा। वामन भगवान ने आज 2-3 पग भूमि मांगा, राजा बलि ने कहा ठीक है दे दो। भगवान ने जैसे ही तभी वामन भगवान ने अपना विराट स्वरूप धारण किया और विराट स्वरूप धारण करने के पश्चात एक पग रख दिया। कहाँ रख दिया? आसमान में, आकाश में रख दिया जब एक पग, तो वहाँ ब्रह्मा जी ने उनके चरण धोए। जो ब्रह्मा जी ने जो चरण धोए वहाँ से गंगा जी प्रकट हुई है। अब इसके पश्चात एक चरण पाताल में रख दिया, अब तीसरे चरण के लिए राजा बलि के पास स्थान ही नहीं रहा। राजा बलि ने अपने मस्तक रख दिया, अपना मस्तक रख दिया। भगवान ने उस मस्तक पर चरण रखा, पर भगवान प्रसन्न हो गए इस दान से, राजा बलि के इस दान से प्रसन्न हो गए और बोले मैं तुम्हें पाताल लोक देता हूँ और तुम जैसा दानी, जो भक्त तुम जैसा दानी हो, तो मैं तुम्हारे घर पूरे जीवन चौकीदार बनकर रहूँगा। ऐसे तो भगवान है हमारे, जरा सी बात में चौकीदार भी बन जाते हैं। अब आप सोचो कितने सरल। लोग कहते हैं भक्ति कठिन है, भक्ति कठिन है। भक्ति से सरल और कोई चीज़ नहीं है, भगवान से सरल और कोई चीज़ नहीं है। मनुष्य ज़्यादा कठिन है जीवन यापन करना। एक बार सच्चे मन से भगवान को याद कर लो तो भगवान तो चौकीदार बनने को तैयार हो जाते हैं। अब और क्या चाहिए आप लोगों को, फिर भी नहीं मानते हो। भगवान चौकीदार बन गए, अब राजा पाताल लोक के राजा बना दिए राजा बलि को, भगवान चौकीदार बन गए। सब खुश, सब बोले बढ़िया चौकीदार है। लक्ष्मी जी बेचैन, पति देव घर नहीं आए, चौकीदार बन के बैठ गए राजा बलि के। लक्ष्मी जी को ऐसे ही परेशान करते हैं, बैठ गए बोले चौकीदार। अब लक्ष्मी जी नारद जी से पूछा कहाँ गए मेरे पति देव? नारद जी ने कहा सुना है आजकल चौकीदार बने बैठे हैं राजा बलि के। लक्ष्मी जी गई, बोले जाके लेकर आती हूँ। गई तो राजा रक्षाबंधन का दिन था, वो सुनो ध्यान से, रक्षाबंधन का दिन था। रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी जी राजा बलि के यहाँ पर गई और राखी बांधी। बोले मेरा कोई भाई नहीं है, राखी बांधी। और इधर राजा बलि ने भी कहा मेरी कोई बहन नहीं है, बांध दो राखी। फिर बोले बहन तुमको क्या चाहिए? राजा बलि कहते तुम्हें क्या चाहिए? तो कहते वो जो चौकीदार तुम्हारा, तुम्हें जो चौकीदार चाहिए। राजा बलि ने कहा अरे ये कौन सी बात है, मेरे पास बहुत से चौकीदार है, मैं तुमको चौकीदार दे दूंगा। नहीं, मुझे वही वाला चौकीदार चाहिए जो सबसे मेन गेट पे खड़ा है। बोले क्यों, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? बोले मेरा सभी कुछ वही है भगवान, भैया जो तुमने यहाँ चौकीदार बना रखा है। फिर राजा बलि ने भगवान से कहा भगवान आप माता जी के साथ जाएं। आज भी भगवान अपने एक स्वरूप में राजा बलि के यहाँ चौकीदार बने खड़े हैं और एक स्वरूप में माँ लक्ष्मी के साथ रहते हैं। बोलिए वामन भगवान की। आगे बढ़ते हैं, राम जी का जन्म। अब सुनिए आगे, रघुवंश में राजा खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घवायु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए और रघु के दशरथ हुए। राजा दशरथ
की ख्याति इतनी बढ़ी, इसीलिए वो रघुकुल कहलाया। क्यों रघुकुल कहलाया? क्योंकि वो रघु के पुत्र थे। कभी दिमाग लगाया कि रघुकुल क्यों कहलाया? क्योंकि वो रघु के पुत्र थे। सूर्यवंश, दशरथ जी का सूर्यवंश। भगवान कृष्ण का कौन सा वंश कहलाता है? चंद्रवंश। और सूर्यवंश की ये विशेषता रही है कि सूर्यवंश में पुत्र तभी उत्पन्न होते हैं जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया जाता है। सब शुरू से, मैंने तो शुरू से आपको बताया कि युवराज थे, मानदाता थे, उनकी यहाँ से सूर्यवंश की शुरुआत हो रही थी। तो वो सब पुत्र कामेष्टि, वशिष्ठ सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ जी पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हैं। इसी प्रकार राजा दशरथ भी वृद्धावस्था में आ गए थे, उनके कान के बाल के पास से बाल पकना शुरू हो गया था। वो राजा दशरथ बहुत हैरान हुए कि मैं वृद्ध हो गया पर मुझे कोई पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। पुत्र कामेष्टि तो जब यज्ञ किया गया तो स्वयं अग्निदेव क्षीर लेकर खीर लेकर बाहर प्रकट हुए। वो खीर तीनों रानियों को खिलाया गया और रानियों को खिलाने के पश्चात चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को अभिजीत मुहूर्त, भगवान राम का जन्म कब हुआ था ये भी मुझे बताना पड़ेगा? नहीं बताना पड़ेगा ना? तो बड़ी खुशी की बात है। बताना पड़े तो बड़ी दुख की बात होगी मेरे लिए। आगे मास का बता सकते मुझे वो, क्योंकि आजकल अंग्रेजी सीखते हो ना आप लोग, अंग्रेजी ज़्यादा पढ़ लिए हो, हिंदी तो पढ़ते नहीं हो, इसलिए मैं ये बताती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को अभिजीत मुहूर्त के दिन के दोपहर के ठीक 12 बजे आज मेरे प्रभु राम का प्राकट्य हुआ। बोलो श्री रामचंद्र की जय। आप और हम सभी बहुत सौभाग्यवान हैं कि हमारे रहते रहते यह राम मंदिर बनने का निर्णय हुआ और हमारा ये कई जन्मों के, ये समझिए कि हम सब भारतवासियों का, जो मैं एक बोली थी ना, भाग्योदय बहु जन्म समर जीते सत्संगम चा लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय तदो। तो हमारा और आपका कई लोगों का पुण्यों का उदय हुआ होगा जब आज राम मंदिर अयोध्या में बन रही है। कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने लोगों का समर्पण हुआ। तो आज हम अपने अपने लिए ताली बजाएंगे क्योंकि हमारे प्रभु का मंदिर बन गया है। हमारे रहते हुए हमारे पूर्वज पुजारी विचार करते करते चले गए, सोचते सोचते चले गए, संघर्ष करते करते चले गए कि जहाँ हमारे प्रभु की राम की जन्मभूमि है और वह उस जन्मभूमि में उन्हीं का मंदिर नहीं है। ये हमारे लिए सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात थी, पर अब हम उस सौभाग्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही आप सभी जानते हैं, सभी सुनते हैं। मुझे याद है जैसे सभी लोग जब राम मंदिर का निर्णय वो सब हम टीवी कैसे देखते थे बेचैन होकर, क्योंकि हमें हमारे प्रभु का मंदिर वहाँ बनाना है, हमें हमारे प्रभु का को याद करना है। इसीलिए
मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा रहते थे। उग्रसेन नाम के एक राजा थे। उनके यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया। ज्योतिषों ने कहा यह पुत्र तुम्हारे कुल का सर्वनाश कर देगा। राजा उग्रसेन ने उस बालक को लता पताओं में लपेटकर और यमुना नदी के किनारे छोड़कर आ गए। वसुदेव जी के पिता है सूरसेन। सूरसेन यमुना नदी में स्नान करने के लिए गए थे। वहां देखे एक बालक है, उस बालक को उठाकर ले आए और उस बालक का नाम क्या रखा? कंस। उस बालक का नाम रखा कंस। एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने यह जानकारी दे दी कि ये तुम्हारे, अब वसुदेव जी और कंस दोनों एक ही घर में उनका पालन पोषण हो रहा था। परंतु एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने नारद जी कंस को ये बात बता के चले गए, जो ये जो सूरसेन जी के यहाँ तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है, ये तुम्हारे पिता नहीं। कंस नाराज हुआ, बोले तुम उग्रसेन के पिता हो। ये कंस को नारद जी ने बता दिया। कंस नाराज हुआ। क्रोध में जाकर उसने भगवान शिव की आराधना की। कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कंस को एक धनुष दिया और कहा यह धनुष तुम रखो, यह धनुष कभी टूटेगा नहीं, और जिसने यह धनुष तोड़ दिया तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा भी नहीं होगी। अब वो धनुष लेकर कंस आ गए और कंस निरंतर नित्य अत्याचार करना प्रारंभ कर दिए। उग्रसेन जी को कारागृह में डाल दिए। परंतु देवकी जो उसकी चचेरी बहन थी, उस देवकी को उन्होंने सोचा कि इस देवकी का मैं विवाह कर देता हूँ। तो वसुदेव जी से के साथ देवकी का विवाह संपन्न किया। जब माता देवकी का जब विवाह हो रहा था तभी आकाशवाणी हुई, कंस जिसे तू इतना प्रसन्न होकर विदा कर रहा है, इसी देवकी का आठवां गर्भ तेरा काल बनकर आएगा। जैसे ही कंस ने यह ध्वनि सुनी, जैसे ही यह आकाशवाणी सुनी, तुरंत देवकी को रथ से देवकी के केश पकड़े और रथ से नीचे गिरा दिया और घसीटना प्रारंभ कर दिया। वो उसने सोचा मैं जिसका आठवां गर्भ मेरा नाश करने वाला है, मैं उसका ही नाश कर देता हूँ। परंतु वसुदेव जी ने समझाया। वसुदेव जी ने कंस से क्षमा याचना की और कहा कि मैं अपने हर संतान को तुम्हें दे दूंगा, पर देवकी को छोड़ दो। अब कंस ने कहा परंतु तुम मेरी भी एक शर्त है कि तुम्हें मेरे कारागृह में रहना पड़ेगा। भाग्य का लेखा जोखा देखो, जहाँ वसुदेव जी और माता देवकी का आज विवाह हुआ, माता देवकी विदाई हो रही है कि इस विदाई में उनको खुशियाँ के आने के बजाय उनके जीवन में संपूर्ण कारागृह मिल गया। कारागृह में एक संतान हुई, कंस ले लिया, फेंक दिया, उसे पत्थर से टकरा दिया। इस प्रकार एक एक करके सारे संतानों को फेंकता चला गया, मारता चला गया, मृत्यु लोक तो पहुंचाता चला गया। अब आया सातवां गर्भ मेरे बलराम जी हैं। अब वहाँ विचार हो रहा है कि बलराम जी आए हैं, क्या होगा। योग माया को बुलाया गया, योग माया को बुलाया और योग माया ने संकीर्ण विधि द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में डाला गया और इस प्रकार बलराम जी का जन्म हुआ। बलराम जी के जन्म के पश्चात अब भगवान कृष्ण अब देवकी माता देवकी के वो आठवां गर्भ में आया। समस्त देवताओं ने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया और सत्य सत्य कहा। सत्य सत्य क्यों कहा? सत्य सत्य इसलिए कहा कि भगवान तुम जन्म तो लोगे, जन्म लेने के पश्चात कहीं ऐसा मत करना कि मामा समझकर। सत्य सत्य इसलिए कहा, सत्य का पालन करना, सत्य का पालन करना। समस्त देवताओं ने कहा सत्य का पालन, ऐसा ना हो कि तुम मामा समझकर कंस को छोड़ दो, क्योंकि अब तुम पृथ्वी लोक पर जा रहे हो। पृथ्वी में विपत्ति आन पड़ी है, कंस के अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए आज भगवान जन्म लेने के लिए आए हैं और अब जो है भगवान कृष्ण अब जो आठवां गर्भ हुआ और अब भगवान अब समस्त देवता माता देवकी के गर्भ में भगवान आ चुके हैं। समस्त देवता स्तुति कर रहे हैं। अब 9 मास पूर्ण हो गया। भाद्र मास के अष्टमी तिथि बुधवार को रोहिणी नक्षत्र के
रात को ठीक 12 बजे मेरे बाल गोपाल का प्राकट्य हुआ। बाल गोपाल की जय। माता देवकी और वसुदेव के सामने भगवान पहले पीताम्बरी वेश धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म लिए धारण की, फिर छोटे से बालक बन गए और बोले मुझे गोकुल में नंद बाबा के